बेटा की हलकान कर देने वाली खबरें अक्सर देखी और सुनी जाती है। शहर की फिजा अपराधी खराब करने पर आमदा है और हमारी इस बात पर मोहर लगाती ये खबर इस बात की गवाही है। आगरा के जिला अस्पताल की ये तस्वीरें किसी अनहोनी की तस्दीक कर रही हैं। लोगों की चहलकदमी के बीच सकपकाए खाकीधारी एक जख्मी शख्स के इर्द गिर्द भटक रहे हैं। स्ट्रेचर पर पड़ा जख्मी युवक 30 साल का बबलू है, जिसके शरीर पर गहरे जख्म हैं। शरीर खून से सना पड़ा है, जिस्म पर चाकू के अनगिनत वार हैं। परिवार बेसुध हो चुका है। बस एक फिक्र सता रही है कि किसी तरह बबलू मौत के मुंह से बाहर निकल जाए, लेकिन ये एक भ्रम है जो वक्त गुजरने के साथ पीछे रह गया। बबलू परिवार के बीच नहीं रहा। मौत ने उसे अपनी आगोश में लेकर हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। लौट के आऊँ तो मेरे चाचा बोले यार तेरा पैसे पड़ूंगा कुछ, तो मैंने चिपका हो गया चाचा 50 रुपए दे दो बोलता। मैंने क्या के लिए क्या चाहिए, नहीं चाचा मेरे 20 रुपए पड़ूंगा, तो मैंने पैसे नहीं दिए थे। तो मैं चौराहा पाकर पड़े तो ले गया चौराहे पे। तो जब लौट के आया तो मेरे चाचा को ढकने पड़ेगा मिले नहीं है। अब मुझको नहीं मालूम पड़ी है, उनके आगे चक्कू रख दिया और पता नहीं क्या, और चक्कू का कोई निशान नहीं है। और उन्होंने मारने के बाद उनके हाथ में चक्कू रखा गया। बबलू पेशे से एक जूता कारीगर था और आगरा के थाना न्यू आगरा के करबला इलाके में रहता था। मेहनतकश बबलू परिवार के लिए पाई पाई रुपया जोड़ता, हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करता। लेकिन वारदात वाली रात शराब पीने के दौरान उसकी अपने पड़ोसी अनवर से चंद रुपयों के लिए कहासुनी हुई। लेकिन इस विवाद ने एक खूनी शक्ल अख्तियार कर ली। नशे की खुमारी में अनवर ने बबलू के जिस्म में दनादन चाकू से कई वार किए और फरार हो गया। लेकिन बहुत देर तक कानून के शिकंजे से नहीं बच पाया। एक बबलू सन ऑफ जहांगीर है जो कि 30 साल का है। ये थाना न्यू आगरा में करबला के पास मुगल रोड पे रहते थे। इनको चाकू मारा गया है और इनकी अस्पताल में लाते समय मृत्यु हो गई है। जो आरोपी है अनवर है, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। किन कारणों से ये हत्या हुई उसकी भी तस्दीक की जा रही है। शराब वाकई इंसान के सोचने समझने की ताकत खत्म कर देती है। नशे की रात ढल चुकी है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर इंसानी बस्ती में जुर्म नासूर की तरह क्यों पैर पसार रहा है। शिव चौहान, आगरा समाचार प्लस। आईआईटी में सेलेक्ट होना हर साल लाखों स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है। कुछ छात्र इस कसौटी पर खरे उतरते हैं, लेकिन हर किसी को ये जिंदगी भी रास नहीं आती। कुछ लोग इस जिंदा दिल जिंदगी में भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और लगा लेते हैं मौत को गले। मंजुनाथ जब बेजान होकर गाड़ी में आगे जा रहा था, उस वक्त उसके सपने पीछे छूटते जा रहे थे। जिस आईआईटी की चार दीवारी में अपने बेशकीमती ख्वाबों के साथ उसने कभी कदम रखा था, अब उसी तकनीक के माया जाल को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था। कभी पीछे न मुड़कर देखने के लिए उन दोस्तों की आवाज पर भी नहीं आएगा, जिनके साथ कभी उसने बेहतर जिंदगी का ताना बाना बुना था। उम्दा सुविधाओं, बेहतर तकनीक और दरख्तों से ढके इस कैंपस ने उसको बेहतर जिंदगी की तस्वीर तो दिखाई, लेकिन उसकी जिंदगी को सुकून शायद यहाँ नहीं मिल पाया। उसके सपने बिखर गए थे, उसकी उम्मीदें टूट गई थी। अवसाद उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था और यही डिप्रेशन उसकी जान पर भी भारी पड़ गया। आत्महत्या या स्वाभाविक मौत, ये सवाल मंजुनाथ आईआईटी के बाशिंदों और अपने लोगों के लिए छोड़ गया है। कल रात में जो है हमारा जो स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का मंजुनाथ जो है, उसकी टीम में जो है रात में लगभग 11:15 बजे जो है अचेत अवस्था में या मृत अवस्था में संभावना है कि उसने कोई पॉइजन या इस तरह की कोई चीज
हाई होगी, जिससे की वजह से जो है उसकी मौत की संभावना है। छात्र की संदिग्ध मौत का ये मामला आईआईटी कानपुर का है, जहां मंजुनाथ नाम के एक छात्र का शव उसके कमरे से मिला। मंजुनाथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सेकंड ईयर का छात्र था। वो बचपन से विकलांग था, लेकिन उसने अपनी प्रतिभा से विकलांगता को हरा दिया था। इसके बावजूद कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। कानपुर के डॉक्टर महेंद्रू के यहाँ पर उसका इलाज भी चल रहा था। मंजुनाथ की मौत के मामले में अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि उसने आत्महत्या की है या दवाई के ओवरडोज से उसकी मौत हुई है। सारा मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगा। हमें जो पता है सुसाइड केस तो नहीं लगता। सुसाइड केस नहीं है। सुसाइड केस नहीं है। हैंगिंग है? नहीं, हैंगिंग भी नहीं है। अभी तो वो तो क्लियर होगी चीज जो भी है। थर्ड ईयर बीटेक का लड़का है ये, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। कहाँ का रहने वाला है? मंजुनाथ नाम है और शायद कर्नाटक का है, कर्नाटक का रहेगा। आईआईटी कानपुर में ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी छात्र की मौत हुई हो। इससे पहले भी यहाँ पर 2 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। इसलिए मंजुनाथ की मौत भी एक पहेली बनी हुई है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मंजुनाथ डिप्रेशन का शिकार हुआ और उसने मौत को गले लगा लिया, या फिर ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी तलाशे जा रहे हैं। अश्वनी निगम, कानपुर समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार।